तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा कि शूना शोइन के ऊपर में अपना सब कुछ निछावर करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। लेकिन इस दौरान शोइन को कुछ ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई कि वहाँ पर शूना ने अपनी सबसे कीमती चीज़ शोइन के लिए वहाँ पर त्याग दी। मतलब वो उसकी इज्जत नहीं थी। तुम लोग हर बार गलत चीज़ें क्यों सोचते हो? इस दौरान शूना ने अपनी इज्जत से भी ज़्यादा कीमती चीज़ को वहाँ पर निछावर कर दिया, जो कि था एक्चुअली में गु क्लैन का ब्लड लाइन। मुझे पता है तुम लोग थोड़े से कंफ्यूज हो कि मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पूरी तरीके से समझ जाओ कि मैं एक्चुअली में कहना क्या चाहता था। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि शाओ शुआन से मिलने के बाद वहाँ पर शाओ शुआन अपने उस हॉल के अंदर में एक जो छोटा सा पूल था उसके अंदर एंटर करते हैं और उसे बताते हैं कि किस तरीके से इस पूल के अंदर में जो लास्ट दो दी ब्लड लाइन बची है शाओ क्लैन की, वो पूरी तरीके से कंडेंस करके रखी गई है। अगर शुआन तुम इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हो तो तुम इन फ्यूचर चल के शाओ क्लैन की प्योर ब्लड लाइन को पोजेस कर पाओगे, जिसके अंदर में दो दी ब्लड लाइन है। इस बात को सुनकर वहाँ पे शुआन फूले ना समाये, क्योंकि सबसे कीमती चीज़ उसे मिलने जा रही है शाओ क्लैन की ब्लड लाइन। उसके लिए उसे जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। जिस वजह से वहाँ पे शाओ शुआन ने बताया कि इसके लिए तुम्हें 2 मेथड से पार करना पड़ेगा। सबसे पहला था जिसके अंदर में तुम्हारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑर्डिनरी शाओ क्लैन के ब्लड लाइन है हम लोग उसे पूरी तरीके से हटा देंगे। मतलब एक टाइम के लिए तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। इसके बाद हम लोग प्योर फॉर्म ऑफ शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करेंगे, जिसके बाद तुम्हें प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड लाइन मिल जाएगी। और इसे सुनने के बाद शुआन उतना कुछ रिएक्ट नहीं करता, बस बोलता है जल्दी से शुरू करो। जिस वजह से वो उस पूल के अंदर मैं एंटर कर चुका था और एंटर करने के बाद ही उसके बॉडी के अंदर से तकरीबन 10 दिन बीतने के बाद पूरी की पूरी ऑर्डिनरी ब्लड लाइन बाहर आ चुकी थी। जिस वजह से वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीक दिखने लगा, मतलब उसका हुलिया भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। इस चीज़ को देखकर ऑफकोर्स वहाँ पे शुआन काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती है, क्योंकि शुआन इस हालत में आ गया, उसे खराब लगेगा ही। लेकिन शाओ शुआन उसे काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे शांत करा देते हैं कि ये जो चीज़ है वो थोड़ी देर बाद ही नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद ही तकरीबन 20 दिन बीते और शुआन अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका था, जिस वक्त उसकी बॉडी के अंदर से जितना भी ब्लड लाइन था वो पूरी तरीके से बाहर आ गया। इसके बाद ही वहाँ पे शाओ शुआन ने जब प्योर फॉर्म ऑफ शाओ ब्लड लाइन को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना शुरू किया, उसी दौरान उस पूल के अंदर से ब्लड कलर का लिक्विड धीरे धीरे करके बाहर आने लगता है और उसकी बॉडी के अंदर में जाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर में जाना शुरू करता है, उसी दौरान उसकी बॉडी के अंदर से पर्पल लाइट तेजी से ग्लो करने लगती है और वो उस सभी ब्लड को अंदर आने से रोक देती है। और पर्पल कलर सुन के इतना चौक मत जाना कि वो किसी तरीके का पॉइजन है। एक्चुअली में उसने ऑलरेडी सबसे महंगा वाला पॉइजन को चख लिया, जिस वजह से शुआन के ऊपर में कोई भी पॉइजन काम नहीं करता। समझ सकते हो मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो पर्पल लाइट थी वो एक्चुअली में कोई पॉइजन नहीं था, बल्कि एक्चुअली में था ये ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन। शुआन इस चीज़ को देख के पहली बार में नहीं पहचान पा रही थी, क्योंकि वो गु क्लैन के अंदर में रहती है और सेंटर प्रिंस के अंदर में बाहर में क्या क्या हो रहा है, कौन से कांड हो रहा है उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो उस ऊंचाई पर है जहाँ से नीचे की ज़मीन नज़र नहीं आती। जिस वजह से उसे ये भी नहीं पता था कि ये ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन होता क्या है। तो वहीं पर शाओ शुआन उसे बताते हैं कि ये ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन एक तरीके की एक्सट्रीम ब्लड लाइन होती है, जिसकी पावर्स ऑलमोस्ट एंशिएंट क्लैंस के बराबर हम लोग मानी जा सकती है। इसके साथ साथ ये भी दो दी ब्लड लाइन को पोजेस करते हैं और ये जो ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन है वो एक्चुअली में एंशिएंट वॉइड ड्रैगन और हेवनली फीनिक्स टाइप वालों के कॉम्बिनेशन से बना रहता है। मतलब ये एक रेयर तरीके का बीस्ट प्रजाति था जो कि पास्ट के दौरान पाया जाता था। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, यहाँ तक कि शाओ शुआन ने खुद इसे पर्सनली कभी देखा नहीं था, बस सुना था और कहीं पर पढ़ा था, जिस वजह से उसे इस बारे में नॉलेज थी। लेकिन शुआन को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, जिस वजह से वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। लेकिन जब उसने एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का नाम सुना तब वो पहचानती है, अरे मैंने ये नाम तो कहीं पर सुना है। मतलब वो इतना ज़्यादा सोचती नहीं है, बल्कि वो एक ही झटके में समझ जाती है कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब से कोई और नहीं बल्कि ज़ियान बिलोंग करती है। लेकिन एंशिएंट वॉइड ड्रैगन तक तो समझ आता है कि शुआन कैसे उस कांटेक्ट में गया होगा, लेकिन हेवनली फीनिक्स वालों के साथ में कैसे वो कांटेक्ट में आ सकता है। कभी शुआन ने इस बारे में सुना भी नहीं था, मतलब उसके गुप्तचरों ने भी नहीं बताया था और बेटी को ये भी नहीं पता कि ये फन किंगर के साथ काफ़ी ज़्यादा कांड कर चुका है। उस तरीके के नहीं, लेकिन बहुत चीज़ें। और अभी फिलहाल शुआन के पास में इतना टाइम नहीं है कि वो इन सभी चीज़ों के बारे में सोचे। सबसे पहले वो शाओ शुआन से पूछती है कि आखिर कैसे शुआन काका को हम लोग पहचान सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पे शाओ शुआन रिप्लाई करते हैं कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर शुआन को ये सभी ब्लड लाइन कहाँ से मिली, लेकिन इसकी पावर्स ऑलमोस्ट शाओ क्लैन की ब्लड लाइन की बराबर होने की वजह से ये अपोज कर रही है और शाओ क्लैन की ब्लड लाइन को उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाने दे रही है। और अगर बाई चांस दोनों के बीच में क्लैश आउट होता है तो वहाँ पर वो जो ब्लैक आइश होगा किसी और को नहीं बल्कि शुआन को सहना पड़ेगा, जिस वजह से किसी और को नहीं बल्कि शुआन की जान जोखिम में आ सकती है। इस बात को सुनकर वहाँ पे शुआन और टेंशन में, कैसे मेरे पति देव को कुछ हो सकता है, जल्द से जल्द कुछ करिए, बचाइए। तभी वहाँ पर शाओ शुआन एक ऐसी बात कहते हैं जिसे सुनने के बाद वहाँ पे शुआन की जान हलक में आ गई। शाओ शुआन वहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 तरीके की ब्लड लाइन्स ऑलरेडी मौजूद है, जिस वजह से दोनों के बीच में क्लैश आउट हो रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे एक तीसरी ब्लड लाइन की मदद से वहाँ पे उस ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन को अपोज करने का ट्राई करें तो मे बी कुछ चांसेस है, जिस वजह से हम लोग इन तीनों ब्लड लाइन को एक साथ फ्यूज कर पाएंगे।
इस बात को सुनकर वहाँ पे शूनर समझ नहीं पाती। जिसके बाद शौशान ने वहाँ पर कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। तो इस बात को सुनकर वहाँ पे शूनर कहती है, कैसी मदद चाहिए, जो बोलोगे वो कर दूंगी। लेकिन शौशान यहाँ पे मुद्दे पर आता है। उसने कहा कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए बल्कि तुम्हारी गू क्लैन की ब्लड लाइन चाहिए। इस बात को सुनकर वहाँ पे शूनर काफी ज्यादा टेंशन में आती है, क्योंकि जान मांग लो जान दे देंगे, इज्जत मांग लो इज्जत दे देंगे, लेकिन गू क्लैन की ब्लड लाइन नहीं दे सकते, क्योंकि कोई भी एंशिएंट क्लैंस अपनी ब्लड लाइन के लिए बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव होती है। और अगर बाई चांस यहाँ पे शूनर उस ब्लड लाइन को लीक कर देती है तो उसके लिए हार्श पनिशमेंट वहाँ पे क्लैन में ऑलरेडी मौजूद है, और इससे यहाँ पर गूवान भी उसे नहीं बचा सकते हैं। इसको सुनकर वहाँ पे शूनर एक टाइम के लिए काफी ज्यादा हिचकिचा रही थी, और वहाँ पे शौशान भी उससे कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन शुएन को बचाने का सिर्फ एक लौता यही तरीका है। जिस बात को सुनकर वहाँ पे शूनर स्टिल अभी भी कंफ्यूजन में थी। और इस बार उसकी कंफ्यूजन जो थी वो गू क्लैन की ब्लड लाइन को लेकर नहीं था, बल्कि शुएन की हेल्थ को लेकर था, कि कहीं किसी तरीके से शुएन के ऊपर में कोई ब्लैक एश तो नहीं हो जाएगा। इस चीज को वहाँ पे शौशान अच्छी तरीके से भाप सकते थे, जिस वजह से उसने वहाँ पे शूनर को बताया कि पास्ट के दौरान मैंने एक बार ट्राई किया था गू क्लैन की और शौ क्लैन की ब्लड लाइन को एक साथ में फ्यूज करने का। उस दौरान मैं अनसक्सेसफुल रहा, क्योंकि ये दोनों पार्टीज एक दूसरे को अपोज करती थी और कोई थर्ड पार्टी नहीं थी जो कि इन दोनों को न्यूट्रलाइज कर दे, जिस वजह से मैं वहाँ पर फेल हो गया। लेकिन इस दौरान मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं शायद से इस चीज को पूरी तरीके से सक्सेसफुली फ्यूज करा सकता हूँ। इस बात को सुनकर वहाँ पे शूनर एक टाइम के लिए हिचकिचाई, लेकिन उसके बाद पूछती है कि आखिर इसकी जो सक्सेस रेट है वो कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पर शौशान रिप्लाई करते हैं 80%। इस बात को सुनकर वहाँ पे शूनर अभी भी उस 20% के नाम पर थोड़ी सी घबरा रही थी कि कहीं शुएन को कुछ ना हो जाए। भाई दिल जीत ली लड़की ने, मतलब इसके सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि गू क्लैन का पनिशमेंट आ जाएगा, क्योंकि उसने गू क्लैन की ब्लड लाइन को वहाँ पर लीक कर दिया। लेकिन वो अभी खुद की उस पनिशमेंट के बारे में नहीं सोचकर बल्कि शुएन की वहाँ पे जान के बारे में सोच रही थी कि जैसे तैसे करके बस शुएन का बच जाए, जो पनिशमेंट आएगी मैं उस चीज को झेल लूंगी। और हैट्स ऑफ टू यू, मुझे लगता है कि शूनर ही वो लड़की है जो सबसे ज्यादा शुएन को प्यार करती है, और मैं स्टार्टिंग से इसी चीज को एक्सेप्ट करता आया हूँ। इसके बाद जब शूनर देखती है कि उसके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो पूल के पास में जाकर अपने हाथ के ऊपर में कुछ सील्स को क्रिएट करती है, और मानवस के अंदर में वहाँ पर उसने खुद की ब्लड लाइन के ऊपर जो सील लगा है उसे पहले तोड़ती है, उसके बाद अपने ब्लड लाइन को उसके अंदर में ड्रॉप करती है। बट नॉवेल्स के अंदर में उस तरीके की कोई सील तोड़ने का मेंशन नहीं मिला, बट वो अपने हाथों के ऊपर में कई सारे सील्स को ऑलरेडी क्रिएट कर रही थी। उसे क्रिएट करने के बाद उसने अपनी नाखून से लिटरली नस काट दी। काफ़ी टैलेंटेड है लड़की। नस काटने के बाद उसने कुछ ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लाइन उस पूल के अंदर में ड्रॉप किया, जिसके बाद वो जो ब्लड था उसके अंदर में धीरे धीरे करके फ्यूज होना शुरू हो गया। इस दौरान वहाँ पे शूनर ने तकरीबन 4 से 5 बूंद दी है, और इसके बाद ही शूनर वहाँ पर बताती है कि मैं इससे ज़्यादा ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लाइन नहीं दे सकती, वरना इससे मेरी डिवाइन ब्लड लाइन यहाँ पर इफेक्ट हो सकती है, जिस वजह से फिलहाल इतना से ही काम चलाना पड़ेगा। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे शौशान काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं, और वो बस कहते हैं कि इतने से काम हो जाएगा। इसके बाद ही गू क्लैन की ब्लड लाइन भी पूरी तरीके से शुएन की तरफ बढ़ने लगी। अब ये तीनों ब्लड लाइन के बीच में काफ़ी ज़्यादा क्लैश होने लगा था, लेकिन इस दौरान वो जो ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन था वो एक तरफ था, शौ क्लैन का ब्लड लाइन और गू क्लैन का ब्लड लाइन जो था वो एक तरफ में था, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी अपने में मर्जअप होना शुरू हो गए थे। इस दौरान जैसे ही उस ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन ने इसके ऊपर में अटैक किया, तो तीनों एक दूसरे के साथ में टकरा कर न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाते हैं, और तकरीबन 1 से 2 दिनों का समय लगने के बाद वो जो फ्यूजन था पूरी तरीके से वहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो गया। जब ये क्रिएट हो रहा था तब शौशान वहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिव था, क्योंकि वो इस लास्ट मौके को नहीं छोड़ने वाला था, जिस वजह से यहाँ पे शौ क्लैन पूरी तरीके से वापस से रिवाइव हो सकता है, और वो शुएन के साथ में कुछ भी नहीं होने देगा। जिस वजह से वो वहाँ पे तकरीबन काफ़ी तेज़ी से कई सारे सील्स को लगातार क्रिएट करता जा रहा था, एकदम काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से एक के बाद एक करते जा रहा था, ताकि शुएन को वहाँ पे कुछ ना हो, और पूरी तरीके से वो कंट्रोल करके रखा था उस फ्यूजन को। जैसे ही वो फ्यूजन धीरे धीरे करके एक स्लो डाउन प्रोग्रेस में आ गया, और उसके बाद लग रहा था कि ये धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है, तो वहाँ पर शूनर और शौशान दोनों काफ़ी राहत की सांस लेते हैं, और फाइनली शुएन एक लौता ऐसा कल्टिवेटर बन चुका था पूरी दोकी कॉन्टिनेंट के ऊपर, जो कि लिटरली तीन पावरफुल दोधी ब्लड लाइन्स को पोजेस करता है, जिनमें पहला था शौ क्लैन का ब्लड लाइन, दूसरा था गू क्लैन का ब्लड लाइन, और तीसरा था ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन। इसके बाद ही इन तीनों के फ्यूजन को वहाँ पे पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने में थोड़ा टाइम था, मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी लंबा टाइम था, करीब 1 से 1.5 साल लगने वाले थे। तो 1 से 1.5 साल में बैठ के यहाँ पे तो वेट नहीं कर सकता ना। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। ये एक छोटा सा मोमेंट था जिसके अंदर मैंने ड्रैगन फीनिक्स ब्लड लाइन वर्सेस गू क्लैन की ब्लड लाइन दिखाया, जिसके अंदर में फाइट नहीं हो रही थी, बल्कि वो दोनों मिलकर एक साथ में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक मारो दबा के, क्योंकि अभी फिलहाल हम लोगों को आपकी लाइक्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चैनल को सपोर्ट दिखाओ ताकि हम लोग और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को डालते रहे। तब तक के लिए गुड बाय।